दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में संघर्ष, कठिनाई और दुखों को नहीं चाहता। ये व्यक्ति की एक नैसर्गिक इच्छा ही होती है कि वो चाहता है कि कोई भी वस्तु जो उसे प्रिय है वो उसे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए और उसे लाइफ में कोई भी दुख या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो कठिनाई और संघर्ष ही व्यक्ति की लाइफ को परफेक्ट बनाने में मदद करते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी लाइफ में आने वाले दुखों से, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संयम और शांति के साथ डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम सुनेंगे महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, तितली का संघर्ष। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। वहां पर उपदेश सुनने आए एक जिज्ञासु व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि हे बौद्ध, आप इतने सारे व्यक्तियों को उपदेश देते हो, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति ही ज्ञान को, निर्वाण को प्राप्त कर पाते हैं, सभी नहीं। लेकिन आप तो स्वयं भगवान हो, आपने तो स्वयं ज्ञान को पाया है, तो आप उन सभी व्यक्तियों की मदद क्यों नहीं करते ताकि उन सभी को भी आपकी भांति ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तथा जिस कठोर साधना और तप से आप गुजरे हो उनको ना गुजरना पड़े। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा कि हे सज्जन, आपका दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपने मार्ग पर चलना पड़ता है, उसके लिए यत्न करना पड़ता है और वह उसको तभी मिल पाता है। मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की मदद से वो सच्चे रूप में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने बागीचे में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक कोकून से छोटी सी तितली बाहर आने की कोशिश कर रही है। काफी देर देखने के बाद जब राजा को लगा कि यह बाहर आने में असमर्थ है, तो अपने दयालु स्वभाव के कारण उसने उस तितली की मदद करने की ठानी। तभी उसने एक चाकू निकाला और बचे हुए खोल को हटा दिया। ऐसा करने से वह तितली का बच्चा अपने छोटे छोटे पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ बाहर निकल आया। अब राजा इंतजार करने लगा कि कब यह अपने पंख फैलाएगा और आकाश में उड़ेगा, लेकिन वह अपने सूजे हुए शरीर और छोटे छोटे पंखों के साथ उड़ नहीं सकता था, केवल रेंग सकता था। राजा भी आपकी तरह दया भाव से भरा हुआ था, लेकिन वह तितली के जन्म की प्रक्रिया से अनजान था। उसे यह पता नहीं था कि यह तितली का संघर्ष उसके जन्म के लिए निहायती ज़रूरी है, क्योंकि जब तितली संघर्ष करती, अपनी जन्म प्रक्रिया में जूझती है, तो उसका एक द्रव्य निकलता है जो उसके पंखों को बड़ा करने में मदद करता है, जिससे उसके पंख मजबूत होते हैं और जिसके जन्म के बाद वह तुरंत उड़ जाती है। लेकिन राजा ने यह बात नहीं समझी, वह इससे अनजान था। उसने उसकी मदद की, जिससे वह द्रव उसके पंखों में नहीं जा सका। इसलिए अब वो तितली जीवन भर के लिए उड़ने में असमर्थ थी। यह सारी घटना सुनकर वह जिज्ञासु व्यक्ति समझ चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह तितली का कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में दुख, कठिनाइयाँ और संघर्ष ये सभी नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं। व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों का, दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाइयाँ और दुख आते हैं, यही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। व्यक्ति को कभी भी मुसीबत आने पर दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अकेले ही डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। सदैव याद रखिएगा, अगर आप दूसरों की मदद से जीवन में खुशियाँ और सफलता पाते हैं तो वो मात्र अक्षण भंगुर होती हैं, अस्थायी होती हैं। लेकिन यदि आपको जीवन में स्थायी सफलता, स्थायी खुशियाँ चाहिए, तो आपको स्वयं ही कठिनाइयों को समझना होगा,
परखना होगा और उन्हें लड़कर परास्त करना होगा। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।